जी अली खान। अफसर साहब क्या पोजीशन है? सर पोजीशन तो A1 है, आप सुनाए। बंदूकें कितनी है? बहुत हैं, लाइसेंस? लाइसेंस भी बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। लॉन्ग मार्च के हवाले से एक नई ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई है, जिसमें लाशें गिराने की बात हो रही है, जिसमें बंदूक से गोलियां चलाने की बात हो रही है, जिसमें बंदे इकट्ठे करने की बात हो रही है। क्या अली अमीन गंडापुर अपने ही लोगों के खिलाफ फायर खोलेंगे, अपने ही लोगों को मरवाएंगे? राना सनाउल्लाह की जानिब से लगाए गए इस इल्जाम में, जिसपे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कितनी हकीकत है? ये ऑडियो कॉल ठीक है या फेक है? हम इस वीलॉग में जो है आपको पूरा ट्रांसक्रिप्ट बताऊंगा कि उस ऑडियो कॉल में क्या क्या बातें हुई हैं, और साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस हद तक दुरुस्त है या फिर ये एक और प्रोपोगेंडा पीटीआई के खिलाफ किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। दूसरी खबर हम शामिल करेंगे अरशद शरीफ के हवाले से। एक बहुत बड़ी खबर आई है, उनके करीबी दोस्त ने बताया कि कत्ल होने से एग्जैक्ट आप ये कह सकते हैं 10 मिनट पहले क्या कार्रवाई हुई है, और उसके बाद अरशद शरीफ को क्या दूर से मारा गया या फिर अरशद शरीफ साहब को गाड़ी से उतारकर मारी गई हैं गोलियां। जो पुलिस मुकाबले की रिपोर्ट है उसमें कितनी हकीकत है, ये तमाम बीबीसी की स्टोरी भी आई है, इन्वेस्टिगेटिव एक स्टोरी है, उसकी भी मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें जो उसमें हाईलाइट की गई हैं वो भी आपको बता दूं। सबसे पहले आगाज करेंगे हम जो लॉन्ग मार्च की स्टोरी है, इसमें मुबैना तौर पर जो ऑडियो लीक्स आई है। एक तो देखें, हुकूमत हर थोड़ी देर बाद लॉन्ग मार्च के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और कोशिश ये है कि लॉन्ग मार्च से डिस्ट्रैक्ट किया जाए। मैंने सुबह आपको बताया था कि हुकूमत हो सकता है कि गुजरात आने तक बहुत सारी चीजें हो जाएं, अपडेट सामने आ जाएं और कोई ना कोई फैसला हो जाए, क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई है। अब जो एक बात सामने आ रही है वो मुबैना ऑडियो कॉल की है। ये अली अमीन गंडापुर साहब हैं जिनकी ऑडियो कॉल के हवाले से ये बात हो रही है, और ये अली अमीन गंडापुर किसी नामालूम शख्स से बात कर रहे हैं। इस ऑडियो कॉल का पहले पूरा स्क्रिप्ट मैं आपको जल्दी से पढ़ के बता देता हूं, और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब अपने ही पीटीआई के वर्कर्स को मरवाएंगे? क्या ये खूनी मार्च होगा? ये जो एकदम से फैसल वाडा उठ के आए थे, खूनी मार्च की बातें कर रहे थे, अब राना सनाउल्लाह उसके सबूत देने लग गए और ये कह रहे हैं कि पीटीआई अपने लोगों को मरवाएगी। तो क्यों मरवाएगी? ये मैं क्या पीटीआई पागल है? क्या पीटीआई जो एक पुरअमन मार्च लेके आ रही है, जो हर थोड़ी देर बाद अपने अरकान से हल्फ ले रही है, वो ऐसा करेगी या नहीं? पहले इसका स्क्रिप्ट देख लें, फिर उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कॉल मिलाई, नामालूम शख्स ने कहा जी अली खान। अली अमीन गंडापुर ने कहा सदर साहब क्या पोजीशन है? नामालूम शख्स ने कहा सर पोजीशन A1 है, आप सुनाए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं बंदूकें कितनी है? नामालूम शख्स ने कहा बहुत हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा लाइसेंस? नामालूम शख्स ने कहा लाइसेंस भी बहुत हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं बंदे? नामालूम शख्स ने कहा बंदे भी जितने चाहेंगे मिल जाएंगे सर। अली अमीन गंडापुर ने कहा अच्छा, हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं, साथी करीब ही कॉलोनी में हैं। नामालूम शख्स ने कहा जी। अली अमीन ने कहा यहाँ करीब तरीन कौन सी जगह है, आखिर में कौन सी कॉलोनी के साथ लग रही है? नामालूम शख्स ने कहा कि हमारे यहाँ। अली अमीन ने कहा हाँ जी हमारे यहाँ, इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पर टूल प्लाजा के लेफ्ट साइड पर कौन सी जगह है? टॉप सिटी या कैपिटल सिटी के पास। नामालूम शख्स ने कहा टॉप सिटी भी है, कैपिटल सिटी भी है, और बहुत सारी हैं, बताएं। अली अमीन ने कहा कि टॉप तो एयरपोर्ट पर है ना। नामालूम शख्स ने कहा टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे है, मैंने पूरा नक्शा भेजा है आपको। और अली अमीन साहब कहते हैं कि वो मिला है मुझे और वो मेरे पास है। उसके बाद अली अमीन साहब कहते हैं बस बंदे और सामान आप रेडी रखें वहां पर। नामालूम शख्स ने कहा सर कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। अली अमीन ने कहा फिर राब्ते में हैं इंशाल्लाह। नामालूम शख्स ने कहा जी इंशाल्लाह। तो ये वो मुबैना तौर पे ऑडियो क्लिप है जो राना सनाउल्लाह साहब एक नया ऑडियो क्लिप सामने लेके आए हैं। आवाज जी बिल्कुल आवाज इसमें अली अमीन गंडापुर की है, लेकिन क्या ये बात इस लॉन्ग मार्च के हवाले से हो रही है? कहीं भी कैटेगोरिकली हम ये नहीं कह सकते कि इस लॉन्ग मार्च के हवाले से हो रही है। क्या पीटीआई अपने बंदों को मरवाएगी? ये बहुत एक मतलब रैशनली आप सोचें कि इतना बड़ा मार्च, लॉन्ग मार्च लेके इमरान खान साहब आ रहे हैं, तो क्या वो अली अमीन गंडापुर को ऐसी हदायत दे सकते हैं कि यार इसमें लाशें गिरवानी है? मैं आपको बता रहा हूं कि ये मार्च गुजरात तक पहुंचेगा तो आप इसमें रश देखेंगे कि कोई ना कोई इसका डिसीजन या कोई ना कोई आप अपडेट देखेंगे। तो क्या ये जब इस्लामाबाद आएंगे तो इन लोगों को लाशें गिराने की जरूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी इतना मजमा इकट्ठे लेके आ रहे हैं?
तो ये एक सोचने की बात है। दूसरी बात, क्या ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है? खान साहब से जब पूछा गया था कि आपकी ऑडियो कॉल आई है, तो उन्होंने कहा कि आपको पहले ये देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, किस कॉन्टेक्स्ट में मैं साइफर डिस्कस कर रहा था। और खान साहब ने कहा कि साइफर अगर आया है तो क्या ये हकीकत नहीं है, इससे खुल नहीं जाता साइफर की हकीकत है। तो अब ये जो बात हो रही है, क्या अली अमीन गंडापुर साहब पहले कोई गुफ्तगू कर रहे हैं जिसको अभी मंजर आम पर लाया गया है, या फिर अभी भी बात कर रहे हैं? तो मुझे ये समझ नहीं आ रही लॉजिक क्या है कि इमरान खान साहब अली अमीन को क्यों हिदायत देंगे, या अली अमीन खुद से अपने पीटीआई वर्कर्स को क्यों मरवाएंगे, लाशें गिराएंगे कि ताकि वो इक्तदार में आ सकें। तो इस चीज की क्या आपको समझ आती है कि अली अमीन गंडापुर साहब अपने ही पीटीआई के बंदों को मरवा कर और खुद इक्तदार में आके कोशिश करेंगे? फैसल वार्डन साहब ने जो ये बात की, खूनी मार्च, चलें फॉर इंस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कि अगर ऐसा करते हैं, इन केस आपको पता है कि पिछले मार्च में भी जब राना सनाउल्लाह ने खुद डायरेक्टली जुल्म किया था तो भी तो लाशें गिरी थी। क्या हुआ था उसके बाद? क्या इमरान खान साहब हुकूमत में आ गए? तब लाशें, तब आपके तशद्दुद से लोग नहीं जख्मी हुए थे, तब आपके तशद्दुद से लोग नहीं मरे थे, तब पुलिस के रोकने से एक बंदे ने छलांग नहीं रावी के पुल से लगाई थी। तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ इस वजह से आ रही हैं कि लोगों का रुझान जो है वो इससे हटाया जाए। इस्लामाबाद से जितने लोग शामिल होने हैं लॉन्ग मार्च से, उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए कि यहाँ पे तो जी बड़ी साजिश होने लगी है, इस पे आप शामिल ना हो, बड़ी दहशतगर्दी होने लगी है। जितना पुरअमन अभी मार्च चल रहा है, हर थोड़ी देर बाद हल्फ लिया जा रहा है, फैसल जावेद और इमरान खान साहब ले रहे हैं इस मार्च के हवाले से और पूछ रहे हैं लोगों से, साथ उनको कह रहे हैं कि आपने आईने पाकिस्तान की जो उसमें आईने पाकिस्तान में जो शिक्कें लिखी हैं आपने उसकी पाबंदी करनी है, आप आईने पाकिस्तान के पाबंद है, आप पाकिस्तान के शहरी हैं। क्या ऐसे पुरअमन मार्च को खुद इमरान खान साहब फायरिंग करेंगे? इट सीम्स अ जोक टू मी। मतलब यानी एक साजिशी थ्योरी लेके तो आप आ गए हैं, मुझे नहीं पता इसके, अब इसका फ्रांसिक होगा तभी पता लग सकेगा, मैं आपको कह दूं ये फेक है, इसका फ्रांसिक होगा तभी। लेकिन अली अमीन साहब की आवाज जरूर है ये। ये इस सिचुएशन से लिंक करती है या नहीं करती, लेकिन अभी फिलहाल हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है। दूसरी स्टोरी हम डिस्कस करते हैं अरशद शरीफ के हवाले से। देखिए, अरशद शरीफ के एक करीबी दोस्त हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया और बात कही है, वो बात को मैं लिंक करूंगा पहले उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें एक तार जो है, उस एक धात की तार जो है उनके अंदर मौजूद थी, वो निकाली है पिम्स के डॉक्टर्स ने। और पिम्स के डॉक्टर ने कहा है कि ये तार जो है इससे जाहिर होता है कि एक गोली उनके अंदर पैवस्त थी और उस गोली को लिंक किया उन्होंने कि ये गोली मारी गई है और गोली का जो जर्रे हैं, खोल हैं, वो उनके अंदर मौजूद हैं। तो इससे ये साबित होता है कि कीनिया में जो पोस्टमार्टम हुआ है उस पर बड़े शक व शुबात हो जाते हैं, वो तो फिर जाया हो गया ना। यहाँ की अथॉरिटीज ने जो पोस्टमार्टम किया है उससे वो कीनिया की गोली यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अरशद शरीफ साहब को जो गोलियां मारी गई हैं वो एक नहीं मुताद्दिद मारी गई हैं। और अब उनका करीबी साथी जो है, वो करीबी दोस्त, वो ये दावा कर रहा है कि अरशद शरीफ साहब को गाड़ी से उतारा, गाड़ी से उतार के एक उनके सर में, बाकी उनके जिस्म में गोलियां मारी गई। उसके बाद फिर उनको वापस गाड़ी में बिठाया गया, उसी हालत में उनको सीट बेल्ट लगाई गई और फिर तस्वीर खींची गई। दिस इज वेरी शॉकिंग अगर ये तमाम मामला इसी तरह हुआ है तो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उससे ये तो साफ एक तरह से आप कह रहे हैं पता लगता है कि उनको मारा गया है। ये दूर से नहीं मारा गया, ये करीब से मारा गया। बिकॉज जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, जिस तरह से अब डिटेल सामने आ रही हैं, तो मिस्टेकन आइडेंटिटी वाली स्टोरी मेरा ख्याल से लोग ज्यादा बाय नहीं कर रहे हैं और लोग उस हवाले से समझ रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल किया है। लेकिन कातिल कौन है ये अभी जानना बहुत जरूरी है। इसके हवाले से इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन जो भी होती हैं उस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर जैदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।